स्टूडेंट्स, इट्स योर साइंस क्लास एंड हम ये चैप्टर आधा पढ़ चुके हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। लेट्स टेक क्विक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था? मीन्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स, मीन्स फूड्स के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, हमारे एक मील में हमें क्या क्या खाना खाना चाहिए, हमें कौन से फूड आइटम्स हमें ऐड करने चाहिए, ये सब हमने पढ़ा था। एंड डिफरेंट स्टेट्स हैं तो उसके क्या क्या फूड होंगे, क्या क्या फूड हो सकते हैं, और हमारे स्टेट में क्या क्या मीन्स हमारे स्टेट में किस तरह का ग्रेन यूज़ होता है। जैसे आंध्र प्रदेश में राइस, पंजाब में मक्की मीन्स कॉर्नफ्लोर यूज़ होता है। तो ऐसे ही हमने ये सारा चैप्टर हाफ हमने कंप्लीट किया था। और इसमें कंपोनेंट्स मीन्स कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स भी पढ़े थे कि इसमें इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। और हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलता है, प्रोटीन्स के सोर्सेज क्या हैं, फैट्स के सोर्सेज क्या हैं। तो अब हम इसके आगे एंड हमने एक एक्टिविटी भी कंप्लीट की थी कि हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे कर सकते हैं, स्टार्च का कैसे टेस्ट कर सकते हैं, एंड प्रोटीन, फैट्स, ये सब हमने कंप्लीट कर चुके थे हमारी लास्ट वीडियो में। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अब हमारे कुछ कंपोनेंट्स उसमें रह गए थे, जैसे कि हमारे विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो हम कहाँ अब इस वीडियो में पढ़ेंगे। विटामिन्स का क्या वर्क होता है? विटामिन्स हमें क्या देती हैं? विटामिन्स हमें डिजीज़ से, इलनेस से, उससे हमें लड़ने में हेल्प करती हैं। मीन्स जैसे अगर हमें कोई बीमारी ना हो, अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, तो उसके लिए हमें क्या लेना चाहिए? सबसे ज़्यादा विटामिन्स। मीन्स विटामिन्स हमें डिजीज़ से लड़ने के लिए प्रोटेक्शन देता है। सपोज़ जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, vitamins help in protecting our body against disease and vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy। means विटामिन से हमारी आइज़ भी हेल्दी रहती हैं, बोन्स भी हेल्दी रहती हैं, टीथ भी बिल्कुल मजबूत रहते हैं, मीन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, और गम्स भी हमारे हेल्दी रहेंगे। एंड विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अब ये विटामिन्स के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई, जितने भी हैं सारे विटामिन्स हमारे अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं, और इनकी भी सोर्सेज अलग अलग होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल विटामिन ए। अब विटामिन ए हमें किस में मिलेगा सबसे ज़्यादा? यहाँ पर आपका ये फिगर दे रखा है, फिगर नंबर 2.6। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ई मीन्स सोर्स इसके विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? सबसे ज़्यादा किसमें मिलता है? हमें मिल्क में, फ़िश ऑयल में, कैरेट में, पपाया में, ये सब क्या है? ये विटामिन ए के सोर्सेज हैं। एंड इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स भी होते हैं, तो उनमें भी हमें विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए हमारा सबसे ज़्यादा किसके लिए हेल्दी रहता है? हमारे आइज़ के लिए। अगर हम विटामिन ए प्रॉपर मात्रा में हम प्रॉपर उसमें लेते हैं, हम उसे प्रॉपरली, तो हमें हमारे कभी आई साइट वीक नहीं होंगी। मीन्स काफ़ी बच्चों के देखा होगा आपने, छोटे बच्चों के चश्मा लग जाता है। क्यों लगता है ऐसा? क्यों होता है? क्योंकि उनमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, मीन्स उनमें कमी होती है। ओके, सी द फिगर नंबर 2.7 सी द सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी। मीन्स विटामिन बी भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि विटामिन ए। जैसे विटामिन बी किस किस में होता है? हमारा राइस में, वीट में, राइस, वीट, लिवर, इन सब में होता है हमारा विटामिन बी। और विटामिन बी की अगर कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, देन उसकी डेफिशिएंसी से, मीन्स उसकी कमी से हमें एक डिजीज़ भी होती है, जिसे हम बोलते हैं बेरी। उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं? बेरी। अगर विटामिन बी की आपके में कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में, तो आपको वो डिज़ीज़ हो सकती है। ऐसे ही हमारा है सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी के सोर्सेज ऑरेंज है, टोमेटो है, गुआवा है, ग्रीन चिली है, लेमन, आंवला, ये सब क्या है हमारे? ये सब विटामिन सी के सोर्सेज हैं। मीन्स इन सब में विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर हम ये विटामिन सी प्रॉपर मात्रा में लेते हैं, तो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी नहीं होगी। विटामिन सी की कमी से भी हमें एक डिजीज़ होती है, उस डिजीज़ को बोलते हैं हम स्कर्वी। अगर हम विटामिन सी प्रॉपर मात्रा में नहीं लेंगे,
प्रॉपर अमाउंट में अगर विटामिन सी हमारे अंदर नहीं जाएगा तो हमें क्या हो सकता है, स्कर्वी नाम की एक डिजीज़ है जो हमें हो सकती है। ऐसे ही है फिगर नंबर 2.9 में देखिए सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी, मीन सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। इन सब में विटामिन डी सबसे ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क है, बटर है, लिवर है, एग है, फिश है, ये सब क्या है, सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का एक और मेन सोर्स होता है, आपने कभी सन देखा है, सन से हमें जो लाइट मिलती है, उस लाइट में भी, उन रेज़ में भी हमें क्या मिलता है, उस रेज़ में सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है। तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली विटामिन डी, अगर हम सन के सामने जाते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली उस सन लाइट के द्वारा हमारे अंदर क्या, विटामिन डी को प्रोड्यूस कर लेती है। तो सन भी हमारा एक क्या हुआ, सोर्सेस ऑफ विटामिन डी, जो हमारा एक नेचुरल सोर्स है। सी, आप इस फिगर में देख सकते हो, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्ड विटामिन डी। मैंने आपको भी बताया था ऐसे ही कि सनलाइट के प्रेजेंस में हमारी बॉडी विटामिन डी प्रिपेयर कर लेती है। देखिए ये बच्चा खड़ा हुआ है यहाँ पर, और वो सन की लाइट में जैसे ही आ रहा है वैसे ही वो विटामिन डी उसमें प्रोड्यूस हो रही है। बट विटामिन डी ज़रूरत क्यों होती है? विटामिन की ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि विटामिन हमारी बॉडी को क्या, ग्रोथ करती है, मीन्स उसे बढ़ाती हैं, जल्दी जल्दी बड़ा करती हैं, एंड हमारी गुड हेल्थ, मीन्स हम कभी बीमार ना पड़ें और हम हमेशा चुस्त फुर्स्त रहें, एकदम एक्टिव रहें हर वर्क में, खेल में, और कभी थके नहीं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, हमारी न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं, एंड उसमें मेन रोल होता है हमारे विटामिन्स का। देखिए अब इसमें लिखा हुआ है मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल नंबर 2.2। तो देखिए कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें। लाइक हम मिल्क ले सकते हैं, मिल्क में हमारे कैल्शियम भी होता है और प्रोटीन भी होता है, मिल्क से हमें ये सब मिलता है। तो ऐसे ही इसके अलावा भी हमें काफ़ी सारे फूड्स हैं जिसमें हमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल सकता है। तो आप 2.2 टेबल दिखाती हूँ, वेट, आप वो टेबल आपको तब दिखा देंगे जब फिल हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हम उसे पढ़ेंगे। देन विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स बाय डिफरेंट नेम्स, ये हमने पढ़ चुका है। ओके, वी आर ऑन दिस पेज। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर स्टोर्ड इन फिगर 2.10। देखिए कुछ होते हैं मिनरल्स, जैसे मिनरल्स लाइक ये रहे, सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, मीन्स फॉस्फोरस इज एक मिनरल है जिसकी हमें, ये कहाँ से मिलता है, हमें मिल्क से, बनाना से, वीट, ग्रीन चिली है, एंड राइस, इनसे हमें क्या मिलता है, फॉस्फोरस। एंड सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन। अच्छा आयोडीन, ये आयोडीन देखें, आयोडीन में मीन्स हम सॉल्ट में भी आयोडीन कहते हैं कि ये आयोडीन मिक्स है इसमें, इस सॉल्ट में, और उस पर ऑलरेडी लिखा भी होता है पैकेट पे कि आयोडीन वाला नमक है। यस, तो आयोडीन भी हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है हमारे लिए, जो हमें किस में पाया जाता है, सी, यहाँ जिंजर है, फिश है, पालक है, इसमें हमें क्या मिलता है, आयोडीन। ओके, सम सोर्सेज ऑफ आयरन, सी सम सोर्सेज ऑफ आयरन, यहाँ पर भी आयरन में देखिए एप्पल है हमारा, लिवर है, एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। तो इन सब में हमें क्या मिलता है, आयरन सबसे ज़्यादा। इनकी भी डेफिशिएंसी से, इनकी भी कमी से भी हमें डिजीज़ हो सकती हैं। लाइक सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को तो सभी को पता है कि कैल्शियम सबसे ज़्यादा मिल्क में होता है और एग्स में होता है, और एग से कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, देन हमारी बोन्स क्या है, वो वीक हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। तो यही बोलते हैं हम मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, ये हमने पढ़ चुका है कैसे कैसे उनमें मतलब काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, मीन्स मिनरल्स भी होंगे, एंड हमारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब भी हमारे उसमें इंक्लूड होते हैं। सी द पैराग्राफ 2, बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, मीन्स डाइटरी फाइबर्स, वो फाइबर्स मीन्स वो फूड होते हैं
जो हमें होल ग्रेन पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रपेज। मीन्स इसको हम रपेज भी बोलते हैं और डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं। डाइटरी फाइबर्स का क्या वर्क होता है? डाइटरी फाइबर्स का वर्क होता है कि हमारे जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, मीन्स डाइजेस्ट करवाता है या फिर वो उसे बाहर निकालता है। लाइक वाटर भी हमारा एक सोर्स, मीन्स वाटर भी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। वाटर भी क्या करता है? हमारे फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है एंड उससे हमारा जो भी होगा हमारा एक्स्ट्रा अनडाइजेस्टेड फूड है वो भी हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। सी वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। मीन्स वाटर किस में हेल्प करता है? जब हम फूड कोई खाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करने में क्या हेल्प करता है? हेल्प करता है वाटर। मीन्स इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। अच्छा, मतलब ये वाटर किस में हेल्प करता है? हमारा कुछ भी वेस्टेज, मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्टेज है जो भी हमारा है, जैसे भी वो बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। जैसे कि यूरिन मीन्स लाइक भी हम टॉयलेट जाते हैं तो टॉयलेट से हम क्या बोलते हैं? यूरिन। और स्वेट मीन्स पसीना। जो पसीना हमें आता है तो वो क्यों आता है? जब हम वाटर हम प्रॉपर मात्रा में लेते हैं, पूरे हमारे उसमें लेते हैं अमाउंट में पानी पीते हैं, देन हमें स्वेट आता है, मीन्स पसीना आता है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक। मीन्स कुछ पानी हम किससे भी हम लिक्विड ले सकते हैं। मीन्स कुछ पानी लिक्विड चीज़ पीते हैं, लाइक वाटर, मिल्क एंड टी। मिल्क भी लेते हैं तो उसमें भी वाटर इंक्लूड होता है, टी भी होती है उसमें भी वाटर इंक्लूड होता है। काफ़ी तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें हम वाटर्स का यूज़ करते हैं। मीन्स खाने को पकाने में भी एंड डो लगाने में भी। मीन हम फ्लोर को हम जब का डो बनाते हैं देन उसमें भी हम वाटर का यूज़ करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जिसमें हम वाटर का यूज़ करते हैं। तो सी द एक्टिविटी 3, टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। अच्छा, कभी आपने टोमेटो लिया है और लेमन, तो जब उसे आप कट करते हो पीसेस में तो आपके हाथ गीले हो जाते हैं, मीन्स वेट हो जाते हैं इसको करते टाइम। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। तो ध्यान से कभी उसे ऑब्जर्व करना, उस चीज़ को देखना कि हम किसी वेजिटेबल को, फ्रूट को हम कट करते हैं तो उसमें हमें पानी दिखाई देता है, हमें पानी, हमारे हैंड गीले हो जाते हैं, हमें पील छीलते हैं हम उसे या घिसते हैं तो पानी क्या, वाटर का थोड़ा थोड़ा उसमें वाटर मिक्स रहता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या चीज़ उसमें आती है और मीन्स पानी उसमें ऐड है कि नहीं है। तो हम ये ऑब्जर्व ही तो कर सकते हैं, हम उसे कट करके देख सकते हैं। तो डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। आपको कोई ऐसा फ्रूट मिलता है या जिसमें पानी ना हो, जिसमें वाटर कंटेन ना करता हो वो फूड, तो ऐसे ही हमें कोई ऐसा फ्रूट ढूंढना है। चलो ठीक है, ये हो गया। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स दैमसेल्फ कंटेन वाटर। मीन्स कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स होते हैं जो खुद से ही उसमें वाटर ऑलरेडी होता है। लाइक हमने देखा है वाटर मेलन, मीन्स तरबूज को हम काटते हैं उसमें बहुत सारा वाटर होता है। जब भी उसे कट करेंगे खाएंगे तो भी हमारा मीन्स बहुत सारा वाटर हमारा तरबूज खाते हैं तो उसके साथ ही हमारा वाटर अंदर जाता है, उसमें काफ़ी सारा वाटर होता है। See, our body needs are met by this water. Apart from this, we also add water while cooking many food items. मीन्स इसके अलावा भी हम काफ़ी सारे फूड आइटम्स में जब कुकिंग करते हैं, जब किसी खाने को पकाते हैं, लाइक वेजिटेबल्स बनाते हैं, हम सब्जी बनाते हैं घर में, दैन उसमें हम वाटर डालते हैं। ठीक है। सी द 2.3 बैलेंस डाइट। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट? ये आपको मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाया था लास्ट के चैप्टर में भी, फर्स्ट चैप्टर जब का कंप्लीट हुआ है। तो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आवर डाइट। मीन्स इन अ डे, एक डे में अगर हम जो भी फूड खा रहे हैं, जो भी ऐसा भी है फूड हमारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाइट। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज़। मीन्स हमें अगर अपनी डाइट अगर कंप्लीट चाहिए, हमें सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें चाहिए, तो उसमें वो हमें राइट क्वांटिटीज़ में लेना चाहिए।
मीन्स हमारे अगर हमारी ग्रोथ चाहिए बढ़ना है, हमें जल्दी जल्दी बड़ा होना है, गुड हेल्थ चाहिए कि हमें हम कभी बीमार ना पड़ें, हमें बॉडी मेंटेन रखनी है अपनी, सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, तो हमें प्रॉपर अमाउंट में हर एक फूड हमें लेना चाहिए। नॉट टू मच ऑफ एनी वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर, मीन्स ना तो हमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खानी चाहिए और ना ही कोई चीज़ हमें बहुत कम खानी चाहिए। अ डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, मीन्स रफेज डाइटरी फाइबर जो हमने पढ़ाए थे आपको, वो हमें क्या मदद करती हैं, इसमें हेल्प करती हैं। इंक्लूडिंग रफेज एंड वाटर एंड ऑल फूड आइटम्स, मीन्स फूल जो भी हम फूड खाते हैं उन सबको, ये सब किस में इंक्लूड होते हैं, ये सबको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। ये सब बैलेंस डाइट के पार्ट्स हैं, वी कैन से। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? अगर हम सपोज़ हम सारे अलग अलग हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बच्चा है, तो हम सभी को एक जैसा खाना खाना चाहिए? नहीं, नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक की अलग अलग एक डाइट होती है और हर एक की अलग अलग एक नीड होती है। हम बॉडी के अकॉर्डिंग ही हम कोई फूड आइटम खा सकते हैं। मीन्स वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। येस, मीन्स हम फिजिकल वर्क करते हैं तो वो हमारी बैलेंस डाइट जो होती है वो उस पर डिपेंड करती है। येस, बिल्कुल करती है, क्योंकि हमारा हमें वर्क करने के लिए ही तो एनर्जी चाहिए होती है कि हम कोई वर्क करेंगे तभी हमें एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट, प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। मीन्स आपको जैसे एक वीक में आप क्या क्या खाते हो, क्या किस टाइम आपने क्या बनाया, क्या खाया, तो उसका आपको एक चार्ट बनाना है। मीन्स आपको टाइम टेबल बनाना है कि इस टाइम पर आपने ये खाना खाया है, इस टाइम पर आपने ये। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंटेन आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। अब आपको ये चेक करोगे, फिर आप उसके बाद ये बनाने के बाद कि आपके उस फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर कोई न्यूट्रिएंट्स ऐसा है जो आपने ना खाया हो, या फिर किसी और फूड आइटम में वो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहा है, तो ये आपको मेंशन करना है। ठीक है, पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, ये सब क्या है हमारी। ठीक है, ऐसे ही आपको चार्ट रेडी करना है। मीन्स पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, combination of flours, thepla made by chicken, bananas, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and other such food। ये सब क्या है, हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। मैनी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, जैगरी में है, सत्तू में है, हमारे अदर फ्रूट्स में मूंग दाल हमारी सबसे ज़्यादा इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। मीन्स ये एक्सपेंसिव तो होते ही हैं साथ में, बट हमारे इन पार्ट्स, इन फूड आइटम्स के बिना हमारी डाइट कंप्लीट नहीं होती। मीन्स हमारी डाइट बैलेंस्ड नहीं होगी, तो हमें इनमें से एक फूड आइटम हमें ज़रूर खाना चाहिए डेली। ओके, सी in this table number 2.3 some disorders caused by deficiency of vitamins and minerals। मीन्स यहाँ आपको विटामिन्स और मिनरल्स दे रखे हैं एंड उनकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ हमें हो सकती है, फिर डिसऑर्डर हो सकते हैं, वो हमें बताए हैं एंड उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। मीन्स अगर ये हमें डिजीज़ हो जाएगी तो हमें कौन कौन से सिम्टम्स शो होंगे हमारे अंदर, वो आपको इसमें बताए हैं। सी द फर्स्ट वन, विटामिन ए। अगर आप विटामिन ए, आपको ये सभी पता है कि विटामिन ए किस किस में पाया जाता है, बट इसकी डेफिशिएंसी से हमें भी एक डिजीज़ हो सकती है, दैट इज़ लॉस ऑफ विज़न। मीन्स लॉस ऑफ विज़न मीन्स इसमें क्या होता है, इसमें हमें दिखाई देना कम हो जाता है। मीन्स जब नाइट होती है तो नाइट में हमें दिखाई देना कम होता है एंड समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न मीन्स कभी कभी हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है अगर ये बहुत ज़्यादा कम हो जाए विटामिन ए, ऐसा होता है। सी द नेक्स्ट वन, विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से हमें कौन सी डिजीज़ होती है, डेट इज़ बेरी बेरी।
अब बेरी में क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, जब आपकी मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं और आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती कोई भी काम करने की, उसे उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, बेरी। सी द थर्ड वन, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है या डिजीज़ होती है, डेट इज़ स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, ब्लड ब्लीडिंग गम्स, मीन्स हमारे जो गम्स होते हैं उसमें से क्या होता है, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है एंड ये बहुत टाइम लेते हैं ठीक होने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमें कौन सी डिजीज़ होती है, डेट इज़ रिकेट्स। अब रिकेट्स के सिम्टम्स क्या हैं, दैट इज़ बोन बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, मीन्स हमारे बोन्स भी बहुत वीक हो जाती हैं, मीन्स उन्हें हम बैंड कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती हैं इसमें। सो द नेक्स्ट वन इज़ कैल्शियम। कैल्शियम एक मिनरल है, ओके। तो कैल्शियम की कमी से हमें क्या होता है, बोन एंड टूथ डिके, मीन्स या तो हमें 30 से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है या फिर हमारे बोन कमज़ोर हो जाती हैं इसमें भी। नेक्स्ट है हमारा आयोडीन। आयोडीन भी क्या है, एक हमारा मिनरल। आयोडीन की कमी से होता है हमारा गोइटर। गोइटर मीन्स इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। आपने देखा होगा कोई बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होता है, मीन्स उसे थोड़ा सा कम समझ में आता है, धीरे धीरे समझता है, या फिर किसी की ग्लैंड हो जाता है, किसी के नेक पर एक देखा होगा कुछ बाहर निकल जाता है, लटका खुद मोटा मोटा सा निकल जाता है, उसे हम बोलते हैं ग्लैंड्स इन द नेक, मीन्स उसे ग्लैंड्स बोलते हैं। तो इसमें गोइटर में ये आयरन की कमी से होता है। सीधा नेक्स्ट वन, दैट इज़ आयरन। आयरन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आयरन नहीं होगा देन हमारी बॉडी में ब्लड नहीं बनेगा। आयरन की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है, दैट इज़ एनीमिया। एनीमिया अगर ये हो गई तो हमारी बॉडी बिल्कुल भी वर्क करना बंद कर देती है, या फिर हम कहें धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे काम करती है, हम कभी बेहोश हो जाते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है, दैट ये हम आयरन की कमी से होता है। एंड यहाँ आपके कीवर्ड्स दे रखे हैं, बैलेंस डाइट, बेरी, ये सब मैंने आपको डिस्क्राइब कर चुके हैं, ये आपको सभी को समझा चुके हैं। इसके साथ आपका ये चैप्टर एंड होता है। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप ये सभी वीडियो ढंग से देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए, एंड जो कुछ समझ में ना आए आप मेरे से लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।